हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ की सैलरी के बारे में। आपको पता है इस समय सारे एग्जामिनेशंस का अलग अलग प्रोसीजर चल रहा है। कहीं मेंस हो रहे हैं, कहीं प्री हो रहे हैं, इंटरव्यूज की डेट्स आने वाली हैं, चाहे आरआरबी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो। इन सारी चीज़ों के बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ की सैलरी क्या इतनी पहुंच रही है, रियली इतनी अच्छी सैलरी मिलती है? तो जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट सैलरी है, उसके बेस पे हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वेबसाइट www.examings पे सारी अपडेट्स पा सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्जाम नोटिफिकेशंस, वीडियोस, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही साथ आप हमको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। आगे बढ़ते हैं। अभी जो करंटली बेसिक पे है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो है, दिस इज आरआरबी का, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। आरआरबी पीओ का 56,480 रुपीज आ रहा है एज पर द करंट अपडेट्स। एचआरए आपकी 4,500 है, जिसमें आपका डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में आपकी पोस्टिंग हो रखी है। तो ये कहीं पे ऊपर, कहीं पे थोड़ा सा नीचे होता रहता है। डीएबी क्योंकि आपकी बेसिक पे बनता है तो 11,934 रुपीज इस समय चल रहा है। स्पेशल अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस पे भी डीए मिलता है, तो 3,162 रुपीज आपका जो स्पेशल अलाउंस पे डीए बन रहा है। जो स्पेशल अलाउंस है वो 14,967 है। ये स्पेशल अलाउंस बेसिकली होता क्या है? स्पेशल अलाउंस जो होता है ये डिपेंडिंग ऑन आपको किस पोस्ट पर रखा गया है, कहाँ पे आपका काम है, उसके हिसाब से बैंक आपको नॉर्मली देती है। तो ये कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, ये सबको मिलता है, सारे पीओस को मिलेगा। तो ये आपको 14,900 रुपये मान के चलो कि लगभग आ रहा है। ये सब मिला के जो आपका जो ग्रॉस बन रहा है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 91,061 आ रहा है। अब यहाँ ग्रॉस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कैसे ऊपर हो सकता है? हो सकता है आपका एचआरए कहीं पे 3,500 ही बन रहा हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका 1,000 रुपये, 2,000 रुपये कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। बट ओवरऑल 90,000 रुपीज के आसपास बनेगा, जो कि एक अच्छी सैलरी है आज की डेट में। अगर आप टीयर 2 सिटी में देखो, अभी हम बात कर रहे हैं आरआरबी की, तो कुछ चीजें फैक्ट समझते हैं। फैक्ट वन ये है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो हमेशा नॉर्मल केस में टीयर 2 सिटी में होगी। टीयर 2 सिटी में होगी क्यों? जैसे आपकी कानपुर में हो रही है, वाराणसी में हो रही है, इलाहाबाद में हो रही है। यहाँ के जो एक्सपेंसेस होते हैं ऑब्वियसली वो दिल्ली मुंबई जितने तो नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये अच्छी सैलरी है। कुछ इसके फ्लॉज भी हैं कि आपको दिल्ली मुंबई में पोस्टिंग अगर होती है, क्योंकि वहाँ पे बैंक्स होते हैं। लखनऊ में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, स्टेट कैपिटल भोपाल में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, मुंबई में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा आपके लिए ये सैलरी टफ हो जाती है। बट वहाँ पे आपको, अगर आपको हाउसिंग फैसिलिटीज मिल जाती हैं तो फिर वो मैटर क्लियर हो जाता है। जो आपके डिडक्शन है वो नॉर्मल डिडक्शन होंगे। यहाँ पे आप देखिए, एनपीएस है 6,841। ये बेसिकली आपका ही पैसा होता है, वो आपको मिल जाएगा कुछ दिन में। जब आप रिटायर होगे, 60 पे आप रिटायर होगे, ये आपका जो पेंशन कट रहा है, कंट्रीब्यूशन है आपका 6,000 रुपए का, तो वो आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट टू स्टेट करता है, कहीं 200 है, कहीं 210 रुपए है, कहीं 215 रुपए भी है। तो उसके हिसाब से आप मान के चलो लमसम में 200 रुपए ये आपके कटने हैं। ऑफिसर एसोसिएशन बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर आप किसी बैंक में हो तो वहाँ पे 150 रुपए लेते हैं। ये आपको बेसिकली ऑफिसर्स की कुछ फैसिलिटीज होती हैं, आपके लिए खड़ी होते हैं एसोसिएशन, वो सब आपकी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। तो ऑफिसर एसोसिएशन के हिसाब से 150 रुपीज आपका डिडक्शन होता है। टोटल डिडक्शन यहाँ पे अगर देखा जाए 7,191 रुपीज बन रहा है। अब एक चीज देखना कि आपकी सैलरी बनी 91,000 रुपीज लमसम, 7,000 के आसपास आपका डिडक्शन हो गया, तो आप अप्रोक्सीमेटली 86,000, कहीं पे 85,000 रुपीज इन हैंड घर लेके जा रहे होगे। लोग कहेंगे कि भाई आपने टैक्स नहीं काटा, इनकम टैक्स। देखो, नया वाला जो रिजीम है ना, उसके हिसाब से 12 लाख तक नो टैक्स है, ठीक है। अगर नो टैक्स है 12 लाख रुपए तक, तो फिर 86,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं कट रहा। मतलब आपकी यहाँ पे तो आपकी 12 लाख से कम हो जाएगी ना, टोटल भी जोड़ लूँ तो वो इस पे कटता है, एमिनिटीज पे नहीं कटता आपकी टैक्स वाला हिसाब किताब। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। तो आपको कोई भी और डाउट हो, आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमको पूछ सकते हो। आप हमें यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो।